Now let's read this question. The question says, arrange the following elements in increasing order of first ionization enthalpy. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Choose the correct answer from the options given below. जो भी ऑप्शंस है हमें चूज करना है उनमें कि फर्स्ट ionization enthalpy का ऑर्डर क्या होगा किसके लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए. ठीक है. Key concept for this question is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy होती क्या? Ionization enthalpy is basically the amount of energy required to remove energy required to remove required to remove a loosely bound electron, a loosely bound electron from outermost shell of from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी loosely bound electron को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसी को कहते हैं ionization enthalpy. ठीक है. किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करती है दैट इज साइज. कैसे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. साइज जितना बड़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी कम. साइज बड़ा होने से क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा. न्यूक्लियस से दूर होगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन पे वो कम लग रहा होगा, राइट. जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील कर रहा होगा न्यूक्लियस से कम कर रहा होगा. कम अट्रैक्शन अगर वो फील करेगा वो इलेक्ट्रॉन तो उसको कम एनर्जी लगेगी निकालने के लिए. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो उसको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज न्यूक्लियस से वो कम अट्रैक्शन फील करेगा. न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस से, राइट. तो उसको निकालना, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो पास में है न्यूक्लियस के उसको मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. और जो दूसरा फैक्टर जिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, राइट. फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो काफ़ी स्टेबलाइज्ड रहती है. वो काफ़ी क्या होती है? स्टेबलाइज्ड रहती है. स्टेबलाइज्ड रहती है, राइट. इसलिए स्टेबलाइज्ड रहती है. जैसे जो हमारे पास अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है. एक्सचेंज एनर्जी जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट. इसके वजह से हमारे पास इसके वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उससे जल्दी नहीं निकल सकता, राइट. हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलता. ठीक. फिर हमारे पास अगर हमें डिसाइड करना है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में, अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या होगा ऑर्डर. ठीक. तो अगर साइज की बेसिस पे डिसाइड करते हैं तो अलोंग द पीरियड जाने पे साइज हमारे पास डिक्रीज करता है. साइज डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, राइट. साइज क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है अलोंग अ पीरियड, राइट. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन से ज़्यादा एक प्रोटॉन की एडिशन का फर्क पड़ता है. न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तेजी से खींचता है. इस वजह से साइज हमारे पास डिक्रीज कर जाता है. तो यहाँ पे ये किसका ऑर्डर है? ये साइज का ऑर्डर है. ठीक. आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आना चाहिए था? कुछ ऐसा आना चाहिए था, राइट. बट ऐसा आता नहीं है, राइट. ऐसा आता नहीं है बिकॉज
अगर बेरिलियम को ध्यान से देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2। और अगर नाइट्रोजन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3। तो सिर्फ साइज एक फैक्टर नहीं होता जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, दूसरा फैक्टर भी होता है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिपेंड करता है, देखो अगर स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी, यानी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनकी एनर्जी क्या हो, उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, राइट। तो उसमें हमें दिक्कत तो आएगी, इसलिए ऑर्डर जो आ जाएगा वो आ जाएगा लिथियम, फिर बोरॉन आएगा, फिर जाके बेरिलियम आएगा, ठीक, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। ये ऑर्डर होगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल द